कंगुवा एक तमिल भाषा की महाकाव्यात्मक फैंटेसी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन शिवा ने किया है। इस फिल्म में सूर्या ने दोहरी भूमिका निभाई है, जबकि दिशा पटानी और बॉबी देओल महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है। फिल्म की कहानी 2 समयकालों में विभाजित है, वर्ष 1070 और वर्ष 2024। कहानी सारांश। वर्ष 1070 में पेरुमाची नामक कबीले का योद्धा कंगुवा सूर्या अपने दुश्मन के बेटे पूर्वा की जान बचाता है और उसे प्रशिक्षित करता है। इस बीच पड़ोसी द्वीप अर्थी के प्रमुख उधिरन बॉबी देओल के साथ संघर्ष बढ़ता है, जो कंगुवा के कबीले पर हमला करता है। कंगुवा अपने कबीले की रक्षा के लिए उधिरन से मुकाबला करता है, लेकिन इस संघर्ष में पूर्वा की मृत्यु हो जाती है। पूर्वा के बलिदान से व्यथित कंगुवा प्रतिज्ञा करता है कि वह अपने अगले जन्मों में भी पूर्वा के बलिदान का सम्मान करेगा। वर्ष 2024 में फ्रांसिस थियोडोर सूर्या, जो एक बाउंटी हंटर है, एक बच्चे जेटा से मिलता है, जो रहस्यमय तरीके से कंगुवा और पूर्वा की कहानी से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फ्रांसिस को अपने पिछले जन्म की यादें आने लगती है और उसे एहसास होता है कि वह कंगुवा का पुनर्जन्म है। वह जेटा की रक्षा करने का निर्णय लेता है, जो पूर्वा का पुनर्जन्म है, और इस प्रक्रिया में उन्हें अपने पुराने दुश्मन रथांगासन बॉबी देओल, जो अब कमांडर रयान के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है, का सामना करना पड़ता है। फिल्म में भव्य दृश्य, शक्तिशाली अभिनय और 2 समयकालों के बीच की कड़ी को दर्शाया गया है, जो दर्शकों को एक रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। यदि आप फिल्म की विस्तृत समीक्षा और कहानी का विश्लेषण हिंदी में देखना चाहते हैं, तो निम्नलिखित वीडियो आपकी सहायता कर सकता है। कंगुवा कहानी सारांश। फिल्म कंगुवा एक महाकाव्यात्मक फैंटेसी एक्शन फिल्म है जो 2 समयकालों में घटित होती है। प्राचीन काल, वर्ष 1070। कहानी की शुरुआत एक बहादुर योद्धा कंगुवा सूर्या से होती है, जो पेरुमाची नामक कबीले का नेता है। कंगुवा अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटता। इस बीच पड़ोसी द्वीप अर्थी का शक्तिशाली राजा उधिरन बॉबी देओल कंगुवा के कबीले पर हमला करता है। संघर्ष के दौरान कंगुवा अपने दुश्मन के बेटे पूर्वा को बचाता है और उसे अपने बेटे की तरह पालता है। हालांकि कंगुवा को अपने कबीले और पूर्वा को बचाने के लिए कई बलिदान देने पड़ते हैं। एक भयंकर युद्ध के दौरान पूर्वा की मृत्यु हो जाती है, जिससे कंगुवा का दिल टूट जाता है। कंगुवा प्रतिज्ञा करता है कि वह हर युग में पूर्वा के बलिदान का सम्मान करेगा। आधुनिक काल, वर्ष 2024। फिल्म की कहानी फिर आधुनिक समय में जाती है, जहां फ्रांसिस थियोडोर सूर्या एक कुशल बाउंटी हंटर है। वह जेटा नाम की एक रहस्यमय बच्ची से मिलता है, जो उसके अतीत से जुड़ी है। फ्रांसिस को धीरे धीरे एहसास होता है कि वह कंगुवा का पुनर्जन्म है और जेटा दरअसल पूर्वा का पुनर्जन्म है। उनकी मुलाकात के साथ ही पुराने दुश्मनों का भी पुनर्जन्म होता है। कमांडर रयान उधिरन का पुनर्जन्म जेटा के जीवन को खतरे में डालता है। फ्रांसिस को अपने पुराने वादे को निभाने और जेटा की रक्षा करने के लिए अपनी ताकत और विश्वास का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिल्म भव्य दृश्यों, रोमांचक एक्शन सीक्वेंस और पुनर्जन्म की रहस्यमय कहानी से भरपूर है, जो दर्शकों को अतीत और वर्तमान के बीच की गहरी कड़ी से जोड़ती है। यह फिल्म संघर्ष, बलिदान और पुनर्जन्म के विषयों को शानदार ढंग से प्रस्तुत करती है। आधुनिक काल, वर्ष 2024। आधुनिक युग में कहानी फ्रांसिस थियोडोर सूर्या पर केंद्रित है, जो एक साहसी और रहस्यमय बाउंटी हंटर है। फ्रांसिस अपनी तेज बुद्धि और ताकत के लिए जाना जाता है। वह अपने जीवन को सामान्य समझता है, लेकिन एक घटना उसकी पूरी दुनिया बदल देती है। एक दिन फ्रांसिस की मुलाकात जेटा नाम की एक छोटी बच्ची से होती है, जो किसी रहस्यमय वजह से उससे जुड़ती है। धीरे धीरे फ्रांसिस को अजीब सपने और यादें सताने लगती है, जो उसके जीवन से बिल्कुल अलग लगती है। इन यादों से उसे एहसास होता है कि वह अतीत में कंगुवा नामक योद्धा था। जेटा भी साधारण बच्ची नहीं है, वह पूर्वा का पुनर्जन्म है, जिसे कंगुवा ने अपने कबीले की रक्षा करते हुए खो दिया था। फ्रांसिस को समझ आता है कि उसे फिर से अपनी प्रतिज्ञा निभानी है और जेटा की हर हाल में रक्षा करनी है। खलनायक की वापसी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रयान नाम का एक शक्तिशाली और निर्दयी व्यक्ति जेटा की तलाश में आता है। फ्रांसिस को पता चलता है कि रयान दरअसल उनके पुराने दुश्मन उधिरन का पुनर्जन्म है। रयान के इरादे खतरनाक हैं
और वह ज़ेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अतीत और वर्तमान का संगम। फ्रांसिस को अपने पुराने जीवन की सारी यादें स्पष्ट हो जाती है। वह महसूस करता है कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि एक ऐसी नीति है जिसे उसे पूरा करना है। फिल्म में अतीत और वर्तमान के संघर्ष का समावेश है, जहां फ्रांसिस को न केवल ज़ेटा की सुरक्षा करनी है, बल्कि अपने पुराने दुश्मन रयान से भी मुकाबला करना है। संघर्ष और बलिदान। फिल्म के अंतिम हिस्से में फ्रांसिस, ज़ेटा और रयान के बीच एक महाकाव्य युद्ध दिखाया गया है। फ्रांसिस अपने कौशल और साहस का इस्तेमाल करते हुए ज़ेटा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। कंगुवा आधुनिक समय में भी अपने वादों और बलिदानों की भावना को जीवंत रखती है। यह हिस्सा दर्शाता है कि समय भले ही बदल जाए, लेकिन सच्चे योद्धा की आत्मा और उसके संकल्प हमेशा अटल रहते हैं। अतीत और वर्तमान का संगम। फिल्म कंगुवा का केंद्रीय विचार अतीत और वर्तमान के बीच की गहरी कड़ी पर आधारित है। यह दर्शाती है कि कैसे समय के अलग अलग युगों में भी कुछ भावनाएं, वादे और कर्तव्य स्थायी रहते हैं। कंगुवा का अतीत। वर्ष 1070। अतीत में कंगुवा एक बहादुर योद्धा और अपने कबीले का संरक्षक था। उसने अपने कबीले और अपने प्रियजन की सुरक्षा के लिए अकल्पनीय बलिदान दिए। कंगुवा ने अपने दुश्मन के बेटे पूर्वा को भी अपनाया और उसकी रक्षा की, लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्वा को खो दिया। इस घटना ने कंगुवा के जीवन में गहरा प्रभाव डाला। मरते समय कंगुवा ने प्रतिज्ञा की कि चाहे कितने भी युग बदल जाएं, वह हर बार अपने वादे को निभाने और पूर्वा के बलिदान को सम्मानित करने के लिए पुनर्जन्म लेगा। वर्तमान। वर्ष 2024। आधुनिक समय में फ्रांसिस थियोडोर, कंगुवा का पुनर्जन्म, के जीवन में अतीत की घटनाओं की छाया फिर से उभरने लगती है। फ्रांसिस को शुरुआत में इन संकेतों और सपनों का अर्थ समझ नहीं आता, लेकिन ज़ेटा से मिलने के बाद उसे अपनी पिछली जिंदगी की झलकें मिलने लगती है। वह महसूस करता है कि ज़ेटा दरअसल पूर्वा का पुनर्जन्म है और उसकी रक्षा करना उसका धर्म है। पुनर्जन्म और दुश्मनी का चक्र। फ्रांसिस के अतीत के दुश्मन उधिरन भी रयान के रूप में आधुनिक युग में पुनर्जन्म ले चुका है। जैसे ही रयान ज़ेटा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, फ्रांसिस अपने पुराने योद्धा रूप में लौट आता है। उसका अतीत उसे मार्गदर्शन देता है और वह अपने पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए न केवल अपने दुश्मनों को हराने की योजना बनाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि इतिहास फिर से न दोहराया जाए। अतीत और वर्तमान का टकराव। फिल्म के चरम दृश्य में फ्रांसिस को अपने दोनों जन्मों की ताकत और समझ का उपयोग करके ज़ेटा की रक्षा करनी होती है। यह युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि कर्म, वादे और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक बन जाता है। मुख्य संदेश। अतीत और वर्तमान का संगम इस बात को रेखांकित करता है कि समय के साथ स्थान और परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन सच्चे योद्धा का साहस, बलिदान और वादे कभी नहीं बदलते। कंगुवा यही दिखाता है कि कैसे अतीत की घटनाएं और वादे वर्तमान को दिशा देते हैं और हर युग में इंसान अपने कर्मों का फल पाता है।